ये तो चलें एक अलग टॉपिक है। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ कि और ये फेमिनिज़्म की बात मैं शुरू में इसलिए लाया बिकॉज़ आज आके हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं ऑब्वियसली उनमें फेमिनिज़्म बहुत मारूफ है फॉर ऑब्वियस रीजंस बिकॉज़ फेमिनिज़्म टॉक्स अबाउट एम्पावरमेंट, इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम, इट रिप्रेजेंट्स आर्ट इन अ सेंस के यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड यू कैन do whatever you want, things like that. So these slogans really appeal to the celebrity class, particularly the females, the women, obviously, because it gives them freedom and the concept of empowerment. तो इसलिए भी मैं शुरू में लाया और इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो जावेद शेख साहब की एक वीडियो भी है। जावेद शेख साहब माशाल्लाह मेरी उनसे काफ़ी मुलाकातें हैं, प्रोग्राम किए हुए कुछ उनके साथ, तो खैर उनका जो है पर्सनल मेरे साथ इंटरेक्शन वो तो चलें ज़ेर बहस इस वक्त नहीं। आई फाउंड हिम रियली अ वेरी गुड पर्सन माशाल्लाह एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न। लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूँ उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में कि उसमें उन्होंने कुछ मेरे नज़दीक वैलिड बातें की और वो बातें ज़ाहिर है फिर उनको प्रेजेंट ऐसे किया गया जैसे उन्होंने कोई मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड वहाँ पे दिखाया है, वुमेन के ख़िलाफ़ हेटेड फैलाई है वगैरह वगैरह। तो उसको मैं चाह रहा था डिस्कस करना। दूसरा बैकग्राउंड ये है कि अब बहुत से मेल सेलिब्रिटीज़ इस पे बात करना शुरू हो गए हैं कि यार इनफ इज़ इनफ। यानी अब जैसे लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए उस पे बहुत मेल बोले कि यार इतना नंगपना, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट हम किधर जा रहे हैं? मतलब क्या ये फेमिनिज़म है? क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट है कि कपड़े जितने कम हो और अगर कोई कुछ कह दे उन कपड़ों पे कोई कमेंट कर दे तो आगे से ये जवाब आता है कि भाई ये परवर्ट्स हैं, ये इनको कपड़े ही हमारे कम नज़र आ रहे हैं, या आगे से ये जवाब आता है कि इनको तकलीफ़ क्या है, या ये कि ये औरतों के ख़िलाफ़ हेटेड फैला रहे हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड। बिलाल कुरैशी आपको पता होगा, उन्होंने भी अभी रिसेंटली ये बात की कि औरत जो है उसका फ्रीडम बेसिकली ये नहीं है कि वो कपड़े कम से कम किए जाए, बल्कि पर्दे में औरत अच्छी लगती है। तो सेम बात उन्होंने की। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। बट ये पूरी बातें डिस्कस करने से पहले आई विल लाइक टू क्लैरिफाई कि ये जो हमारे हैं एक पॉडकास्टर जुनेद अकरम, रिस्पेक्टेबल पर्सन, और मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। बड़ा कुछ सिखाया भी है उन्होंने हमारी पाकिस्तानी यूथ को। तो उन्होंने आई थिंक अली अहमद भट्ट हैं उनका नाम, उनके साथ वो पॉडकास्ट में एक बात कर रहे थे राजा ज़िया भाई के बारे में कि राजा साहब को शायद कंटेंट नहीं मिल रहा। तो अब उन्होंने ये काम शुरू किया राजा साहब ने कि फ़लाने का क्लिप पकड़ा या फ़लाना इशू पकड़ा, उस पर बात करना शुरू कर दी, उस पर रेबुटल देना शुरू कर दिया वगैरह वगैरह। जैसे उन्होंने मिसाल दी कि मूरू पे इन्होंने वीडियो बनाई, फिर मेरे ऊपर बनाई एक इशू को लेके। तो देखें, मैं चाहता हूँ आप भी क्लैरिफाई करें। वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह दे आर रिस्पेक्टेबल पीपल और इनकी ऑडियंस रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, और हमारी यूथ पर्टिकुलरली उसको हम ये मैसेज दें कि अगर कोई इशू आप उठाते हैं, उस पर आप बात करते हैं या एकेडमिक एक रेबुटल करते हैं, इट इज़ नॉट फॉर व्यूज़ ओनली। यानी ओनली मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ वर्ड क्योंकि हो सकता है कुछ लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारी ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के लिए उठाई गई हो। वाई? बिकॉज यू एंजॉइन व्हाट इज़ गुड एंड यू फॉरबिड व्हाट इज़ रॉन्ग। नाउ इन ऑर्डर टू फॉरबिड व्हाट इज़ रॉन्ग, sometimes you have to take out names, sometimes you have to mention that act, जो एक्ट जिसकी बात हो रही है, और उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो इसको इतना नेगेटिवली पोर्ट्रे करना कि ये व्यूज़ के लिए किया जा रहा है या अब शायद कंटेंट ही ख़त्म हो गया है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एक सवाल पूछूंगा जो ये बात कहते हैं, मैं कहता हूँ जो आप बात कर रहे थे जी, आप किस लिए कर रहे थे? बिल्कुल यानी सही। जो आप पॉडकास्ट पे आके Exactly, कैमरे लगा के exactly. बैठे हैं, आप चाहते हैं कि वो व्यूज़ ना मिलें उसको। सही, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है भाई, हाँ, आप भी लोगों को दिखा रहे हैं ना, सही, लोगों के सामने बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आपका रिस्पांस कहाँ पे होना चाहिए? लोगों के सामने होना चाहिए। सही, जिस ऑडियंस के सामने आपने बात की है, शरीयत का उसूल ये है कि जो बात जिस जगह पे गलत की जाए उसी फॉरम पे इट शुड बी रिबाटेड, अगर वो गलत है, राइट, वजाहत है। यानी अगर तो उन्होंने किसी प्राइवेट गैदरिंग में की होती बात, और ज़िया भाई या कोई आप में से कोई भाई जाके उसको पब्लिक में पब्लिसाइज करते, ये एक वर्दी ऑफ क्रिटिसिज्म बात हो सकती थी कि भाई ये एक प्राइवेट गैदरिंग की बात है, उस गैदरिंग के अंदर उसकी वजाहत हो जानी चाहिए, दैट्स इट, फाइन। लेकिन एक चीज़ पब्लिक में आप कर रहे हैं, कैमरे के सामने कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि जी उस पर क्रिटिसिज्म ही ना होना चाहिए।
क्यों नहीं क्रिटिसिज्म होना चाहिए? मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम तस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम तस्तति फ़बिक़ल्बिही फ़ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। हाथ से रोको बुराई को, हाथ को नहीं रोक सकते, जुबान से रोको। सही बात। और उस प्लेटफॉर्म पे रोको जहां पे आपने बात की है, आपने ऑडियंस के सामने पब्लिक में बात की है, सोशल मीडिया पे बात की है। आप प्राइवेट गैदरिंग में करें, हम भी प्राइवेट में बात करेंगे, आप पब्लिक में करेंगे, हम पब्लिक में बात करेंगे, क्योंकि पब्लिक को आप एड्रेस कर रहे हैं, पब्लिक आपकी बात से मिसगाइड हो रही है। एग्जैक्टली। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, अगर आप खामोश रहते हो, बोल नहीं सकते बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। तो ईमानी तकाजा ये है कि हमें, और अल्लाह का शुक्र है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी सोशल मीडिया के फिगर ने सोशल मीडिया के फिगर को रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो और किसने करना है? मस्जिद के अंदर जाके करना है। मस्जिद में तो वो ऑडियंस आती नहीं है। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना। दिस शुड बी टेकन हेल्दी। आप मुझे एक बात बताएं, एक फिल्म के अंदर एक गलत हुआ है और उसी फिल्म के अंदर किसी और फिल्म के अंदर उसका रिस्पॉन्स आए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू किसी और जगह पे उसका रिस्पॉन्स? बिल्कुल ठीक। भाई जिस प्लेटफॉर्म पे बात की है उसी प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, उसी तरीके से होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात की, आप इस बात पे बहस ना करें, आप इस बात पे बहस करें या तो आपने कैमरों के बंद करके एक बात की हो ना, जब आपने कैमरे के सामने बात की और आप चाह रहे हैं लोग व्यूअरशिप, और आप अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करते होंगे। सही। तो आप चाह रहे हैं व्यूज़, हम भी चाह रहे हैं व्यूज़, हम कह रहे हैं व्यूज़ किस लिए? हमने कहा जो व्यूज़ जिन लोगों को आपकी गलत बात पहुंची, हम हमारी बात वहां तक पहुंचे और सही पहुंचे। सही बात। आप इस बात पे बहस करें मेरी बात गलत है कि नहीं। ये बहस क्या है कि जी आपको यानी दिखाने के लिए, भाई हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, दुनिया के सामने कैमरे के सामने इसलिए बैठे हैं ताकि लोग, आपने जो गलत बात की है लोगों के सामने वो एक्सपोज हो। ऐसे ही, और नियत इसके पीछे है कि देखें एक बात गलत अगर हुई है आपकी तरफ से तो आपको भी एक मैसेज मिले कि रीथिंक कि शायद आपसे गलत बात हो गई है, और अगर चले अगर रीथिंक नहीं करना तो एटलीस्ट टेक इट एज एन एकेडमिक रिबिटल कि ये व्यू भी मौजूद है। तो आई थिंक इट्स अ हेल्दी डिस्कशन और इट्स अ हेल्दी थिंग। दुनिया में कोई भी अली भाई कह सकता है किसी के बारे में, यानी इसका मतलब है आप किसी के बारे में क्रिटिसिज्म, वो तो ये कह सकता है कि जी आप इसलिए कर रहे हो कि आपके पास कंटेंट खत्म हो गया और व्यूअरशिप आपकी नहीं बन रही तो आपने इन पर क्रिटिसाइज करना चाहिए। भाई आप जुनैद अकरम की अपनी वीडियोस देख लें, उसकी 80% क्रिटिसिज्म का कंटेंट होता है, मतलब लोग भी हंसते भी हैं उनके ऊपर, मजाक, जी फलां ने ऐसा किया, फलां ऐसा किया, वीडियोस लगाई होती हैं, उस पर कमेंट हो रहे होते हैं, उस पर रिएक्शन वीडियोस हो रही होती हैं। भाई आप भी हम कह सकते हैं कि आप भी तो इस तरह कर रहे हैं, उन पे भी पॉइंट आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेक सेंस इन दैट। भाई आप नियतों पे कैसे जा रहे हो? एग्जैक्टली। बहरहाल जो प्रिंसिपल हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि इस्लामिक प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई चीज़ ऐसी गलत हम देखें जिससे हम डिसएग्री कर रहे हैं और वो ख़दशा है कि बहुत लोगों तक वो बात ना चली जाए, तो उसको कॉल आउट करना या उस पे कोई वीडियो बनाना, इट्स परफेक्टली फाइन। इट कम्स अंडर नहीं अनिल मुनकर। आदाब का लिहाज रखना चाहिए, कोई गलत बात नहीं, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए, उसको विलिफाई नहीं करना चाहिए उस इंसान को, यानी कैरेक्टर असैसिनेशन। बल्कि यही अभी हम बात करते हैं सबसे ज्यादा तो इनकी तरफ से आती है। हाँ। साथ ही मौलवियों के ऊपर बात शुरू हो जाती है। ये इटसेल्फ कैरेक्टर असैसिनेशन है कि भाई आपने कहा कि आपके एक बंदे ने रिस्पॉन्ड किया और आपने कहा जी आप व्यूज के लिए करें। भाई मतलब आपसे ये बहस ही नहीं है कि व्यूज के लिए बात हो रही है, बात तो ये हो रही है आपका कंटेंट गलत है भाई। एग्जैक्टली। बहरहाल तो ये एक क्लैरिफिकेशन थी क्योंकि हम भी आज बात ही करने लगे हैं लोगों के बारे में। तो नीयत सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह एक अच्छा बैलेंस्ड ओपिनियन हमारे